जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दायित दृश्यता जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा सरदुदासये सरसिजोदर श्रीमुषाधीशा सुरातनाथ ते अशुल्क दासिका वरद तो गोपी कहती, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हे श्याम सुंदर, अशुल्क दासिका। इस दुनिया में दास होने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, पर गोपी दावा करती है अशुल्क दासी का। मैं दासी तो हूं, पर बिना मोल की दासी हूं। मैंने कोई तुम्हारा दासत्व स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया। तुम इस शरतकालीन जलाशय में इस सरसिज की कर्णिका को, सौंदर्य को चुराने वाले आपके नेत्र और आपके इन नेत्रों ने, हे श्याम सुंदर, हमें घायल कर दिया। और कहती है वरद निघ्न तो नेह किम वध। एक बात बताएं, कोई किसी का वध तलवार से करता है, कोई किसी को बाण से मारता है, पर तुम्हारे मारने का तो ढंग ही निराला है। मारा भी और जिंदा भी नहीं रखा। नेह किम वधा, तुमने मारा, अपनी आंखों से मारा।
कहती हैं अस्त्रों से हत्या करना ही वध नहीं होता है। हे कृष्ण, तुम्हारी आंखों ने हमें मार डाला, हमारा वध कर डाला, और आज हम गोपियां तुमसे कहती हैं कि तुझे हमारी हाय लगेगी। तू सोचता है तू बच जाएगा, ना ना ना, तुझे पाप लगेगा। जो कृष्ण भगवत गीता में कह रहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं जन्म कर्म से परे हूं, मैं मुक्ति से परे हूं, मैं पाप पुण्य से परे हूं, पर एक प्रेमी कह रहा है तुझे पाप लगेगा। तूने हमारे हृदय को तोड़ा है, तूने हमारी इच्छाओं को मारा है, तू इस पाप से बच नहीं पाएगा। और फिर गोपी कहती, हे कृष्ण, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नखलु गोपिका नंदनो भव। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, तुम केवल यशोदा के बेटे ही नहीं हो, तुम हमारे भी हो। तुम इन जगत के हर जीव के प्राणाधार हो। हे कृष्ण, हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु आओ, इस धरती पर आओ, जीवों की रक्षा करो, सबके प्राणों की रक्षा करो। आपका अवतार जीवों की रक्षा के लिए हुआ है, ना कि उनको मारने के लिए। क्या फल रहा आपके अवतार का? आपने अवतार लिया, मैं रक्षा करूंगा, और आज आप ही हमें मार रहे हो। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? हे हठीले, हे निष्ठुर कृष्ण, वापस आ जाओ, वापस लौट आओ। और अगर वापस नहीं आए तो हम गोपी वादा करती है, हे कृष्ण, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, हम मरेंगे तो कलंक तुम्हारे माथे पर लगेगा। क्या तुम जी पाओगे उस कलंक के साथ कि ये कृष्ण आया नहीं और गोपी याद करते करते मर गई? गोपी कहती है, हो सकता है तुम ये सोच के खुश हो रहा हो
चलो बढ़िया, मर जाएंगी, पीछा छूट जाएगा। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि मर के तेरा पीछा छोड़ देंगे। हम दूसरा जन्म लेंगे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व होते हैं शरीर के अंदर। हे ब्रह्मा, हे विधाता, हम गोपियां तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये आकाश तत्व उस आकाश में जाके मिले जिस आकाश के नीचे हमारे श्याम सुंदर वृंदावन की गलियों में घूमते हैं। ये जल तत्व उस यमुना के जल में जाके मिले जिस जल को श्री कृष्ण, जिस जल में श्री कृष्ण स्नान करते हैं। मृत्यु के बाद भी हमारा पंच तत्व कृष्ण तुम्हारे पास घूमता रहेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे, तुमसे दूर जाने वाली नहीं, चाहे ये प्राण भी क्यों न चले जाए। और फिर गोपी कहती, हे कृष्ण, विरचिता भयं वृष्णिर्यते चरमीषा संस्कृते गोपी कह रही, प्रणत देहि नाम, तुम्हारे चरण कमल शरणागत में आए प्राणियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। स्वयं लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा करती है, तुम उन्हीं चरणों से ब्रज की इन गलियों में घूम रहे हो, इस जंगल में घूम रहे हो, न जाने कितने कांटे तुम्हारे चरणों में लग रहे होंगे। हे गोविंद, हम तुमको जीवन में कोई सुख दे नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे कारण तुम्हें दुख मिले तो हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे इस जन्म को धिक्कार है। तुम भागते रहो, हम तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहे। ये भाग दौड़ कब तक चलेगी? हे गोविंद, तुम्हारी मिलन की अभिलाषा में हमारा हृदय अग्नि के समान जल रहा है।
ये आग पानी से नहीं बुझेगी। इस अग्नि को केवल तुम्हारे मिलन की आशा है। ये विरह की आग है और विरह की आग केवल मिलन से बुझती है। हे केशव, हमारी इस हृदय की भावना को केवल तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम ही दीन बंधु है, जो दीनों पर कृपा बरसाता है, जो पतितों पर कृपा करता है। हे कृष्ण, हम पतितों पर, हम दीनों पर भी कृपा करते हैं। पूरी गोपी गीत में गोपियों ने अपने अवगुण और कृष्ण के गुणों का गान किया। मुझ में कितनी कमियां हैं और तुम में कितने गुण हैं। प्रेमी को अपने प्रियतम के अवगुण भी गुण जैसे लगने लगते। गोपी कहती है, हे कृष्ण, मधुर आगिरा पल्गुआ क्या कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम अपनी वाणी से एक एक शब्द बोलते हो, एक एक अक्षर अति मधुर प्रतीत होता है। उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने का मन करता है। तुम्हारी उसी वाणी का हम सबको फिर से रसास्वादन कराओ। हाँ, माना कि हमसे भूल हुई, हमको तुम्हारा कृतज्ञ होना चाहिए था, हमको विनम्रता से भर जाना चाहिए था कि हम कितनी अधम हैं और तुम कितने कृपालु। हो गई भूल, लेकिन अपना कौन है जो उस भूल को माफ करे, जो क्षमा करे। तुमने मानव बनाया है तो भूल तो करेंगे, गलतियां तो करेंगे। गलतियां की हैं तो डांटिए, फटकारिए, लेकिन भाग जाना ये कहाँ का प्रेम। गलती को सुधारने का मौका तो दीजिए। हे कृष्ण, वापस आ जाए, वापस लौट आइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। श्री कृष्ण ने पूछा, गोपी कितनी देर से चिल्ला रही है, मर जाएंगी मर जाएंगी, इतना झूठ क्यों बोलती है? इतना देर हो गई अब तक तुम मरी नहीं। क्या ये बातें सिर्फ बताने के लिए हैं? तब गोपी कहती है, नाना कन्हैया,
मर तो बहुत पहले गई होती, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवन। तुम्हारी कथा ने हमको जिंदा रखा। हम गोपियां जब एकत्रित होके बैठ के तुम्हारी लीलाओं का चिंतन करती हैं, कृष्ण ने कैसे माखन चुराया, कैसे वस्त्र चुराए, तो ये दिल तुम्हारी लीला सुनने के लिए एकदम जिंदा हो जाता है। तुम्हारी इस लीलाओं के कारण ही ये प्राण अब तक टिके हैं, वरना कब के चले गए। तव कथामृतम तप्त जीवनम हमारे चितवन को चुरा लेती और हम उसमें मग्न हो जाया करते। तुम्हारी एक हंसी का उस चितवन का दर्शन पाने के लिए, उस हंसी का तो ध्यान भी मंगलदायक है। हम दिन रात तुम्हारी उस चितवन, उस मुस्कुराहट का ध्यान करते थे और उसके बाद एक दिन तुम मिले, तुम्हारी एकांत में वो हृदय स्पर्शी ठिठोली बातें, प्रेम की वो बातें कहना। लेकिन आज गोपी कहती है हमारे कपटी प्रियतम, अब वो सारी बातें आज हमें याद आती। आज उन बातों को याद करके हमारा हृदय क्षुब्ध हो जा रहा है। दिल में मानो कोई बाण लगा रहा हो, कोई दिल में प्रहार कर रहा हो, कोई मार रहा हो। हे हमारे स्वामी चलसी यत प्रजान। गोपी ने इस गोपी गीत में कई बार श्री कृष्ण के चरणों की महिमा गाई। क्योंकि एक भक्त जानता है उसको भगवान के चरणों के अलावा और दूसरा कोई सहारा नहीं। भगवान के चरण उसके जीवन का आश्रय होता है, सहारा होता है। इसलिए तो वल्लभ महाप्रभु कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन के, मुझे इन चरणों पर भरोसा, मुझे विश्वास है तुम्हारे चरणों पर कि ये चरण मुझे कभी डूबने नहीं देंगे। चरण माने
ये नौका है, जिस नौका में बैठ के गंगा पार होती है, वैसे एक वैष्णव श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करके इस भव सागर से पार उतर जाता है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल हैं। जब तुम गायों को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब ये सोच करके हमारा हृदय कांप उठता है कि कुछ कांटे गड़ जाने से कहीं उन चरणों को कष्ट तो नहीं हो रहा होगा। और आज तो प्रभु क्या करें। और फिर गोपी प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणी मंडनम ध्येय मापति। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आओ और हमारे हृदय पर अपने चरणों को रखो और इस हृदय की ज्वाला को शांत करो। गोपी गाती रही, जब तक बोल सकती थी गोपी बोलती रही और अंत में 19वें श्लोक पर गोपी पहुंची। और 19वें श्लोक पर पहुंच करके गोपी अंत में हाथ जोड़ के भगवान से यत्ते सुजात चरणा प्रियदधी महिकर्क से तेना मट सितद व्यथते भ्रमति भी